जनवरी का महीना था। आमतौर पे इस मौसम में दिल्ली में बारिश नहीं होती, पर अजीब ये था कि उस साल जनवरी में बहुत बारिश हो रही थी। एक तो वैसे ही सर्दी का मौसम, ऊपर से लगातार होती बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे इस बात का हमारी कहानी से कोई मतलब नहीं है, ये तो आपकी मेरी पर्सनल बात हो गई समझो। क्योंकि उसकी परेशानी ठंड और बारिश नहीं थी, उसकी परेशानी ये थी कि मार्च में जब उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो स्कूल ख़त्म हो जाएंगे। स्कूल जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके साथी हैं वो ज़्यादातर अलग अलग जगह शिफ्ट हो जाएंगे। उसको बाकी लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसकी क्लासमेट शिवानी, वो पास होने के बाद वो किधर जाएगी आगे की पढ़ाई के लिए, ये उसके लिए झंझट बना हुआ था। क्योंकि वो पढ़ने में तेज़ थी और ये पढ़ाई में ज़ीरो। ज़्यादातर दोस्त इसका अक्सर मजाक उड़ा देते थे, भाई तू उसकी फ़िक्र मत किया कर, अपनी कर, तू सोच तू कहाँ जाएगा। पर इसकी परेशानी ये थी कि वो कहाँ जाएगी। कई बार इसे लगता कि ये खूब पढ़ेगा और शिवानी से ज़्यादा नंबर लाके वहीं सेट हो जाएगा जहाँ वो जाएगी, पर जब पढ़ने बैठता तो लगता कि इसने बहुत मुश्किल टास्क ले लिया है। हालांकि शिवानी को इसकी परेशानी का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसका पढ़ना ना पढ़ना सब उसी पर टिका है। अगर इसकी क्लास में शिवानी ना होती तो ये अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाता, जबकि इसकी अटेंडेंस 100% है। शिवानी से इसकी मोहब्बत इसके हिसाब से पिछली जनवरी से चल रही थी। जब एक दिन स्कूल बस से उतरकर ये दोनों क्लास की तरफ जा रहे थे तो अचानक बारिश हो गई। शिवानी के पास छतरी थी, इसके पास नहीं थी। अब पानी से इसकी कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, तो ये भीगने लगा। तो शिवानी ने इसे अपनी छतरी ऑफर की और क्लास तक अपने साथ लेके आई। बस इतना काफ़ी था। ये कोई बुद्धू थोड़ी था कि ये समझ ना पाए। ये समझ गया कि वो इससे प्यार करती है। शिवानी पिछले साल अगस्त में ही स्कूल में दाखिल हुई थी, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मालूम था। पर छतरी वाली घटना के बाद इसने अपने हाथ में शिवानी नाम का टैटू बनवा लिया। और अक्सर दोस्तों से कहते सुना जा सकता था कि मेरा असली नाम मत लिया करो, मुझे शिवा कहा करो। इसने अपने दिमाग में नाम की मैचिंग कर ली थी, शिवा शिवानी, बस बात ख़त्म। खैर अब ये बहुत टेंशन में था। परीक्षा में सफल होने के 101 तरीके नाम की किताब तकिए के नीचे रखकर सोता था, फिर भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसका पूरी क्लास में सबसे ख़ास दोस्त था अंकित। ये उस पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि अंकित ही इसे बताता था कि शिवानी अंदर ही अंदर इससे बहुत प्यार करती है, वरना वो आगे वाली सीट पे क्यों बैठती और तू पीछे वाली सीट पे। तो खुद सोच, इतना डिस्टेंस मेंटेन करने का क्या मतलब। अगर उसको तुझे लेके कोई फीलिंग नहीं होती तो आराम से पीछे बैठ सकती थी। पर यार अंकित, वो तो मुझे देखती भी नहीं। यही तो पॉइंट है, तू समझ। अगर वो तुझे देखेगी तो कैसे एकदम वो पिघल जाएगी। वो क्या है ना, मोहब्बत में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी फीलिंग को काबू नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने शॉर्टकट निकाला है। वो तुझे देखेगी नहीं। अंकित भाई, कुछ रास्ता बता यार, नहीं तो स्कूल के साथ अपनी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। देख, वैसे तो मुझे लगता है वो पूरी कोशिश कर रही है कि 40% नंबर लाकर अपने साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस में सेटल हो जाएगी, पर वो पढ़ाई में इतनी तेज़ है कि ख़राब भी करेगी तो 95-96% पार कर देगी। अभी तो खुद सोच, घोड़ी चींटी के साथ दौड़ेगी तो कितना भी हल्का दौड़े, और चींटी से कितनी भी मोहब्बत करे तो भी। तू सच कह रहा है यार, पर कुछ तो रास्ता बोल। ये सब सोच के तो मैं खुद पागल हो रहा हूँ। तू पढ़ाई कर भाई, पढ़ाई कर, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अंकित का बोला ये ब्रह्म वाक्य इसके दिमाग में बैठ गया। फिर क्या था,
आइंस्टाइन, न्यूटन, शेक्सपियर और शकूर, इन्होंने भी क्या पढ़ाई की होगी जो इसने चालू कर दी। शकूर कौन? वो अपनी क्लास का सबसे पढ़ाकू लड़का था। कई लोगों का मानना था कि दिल्ली में उसके नाम की एक बस्ती भी है, लेकिन वो खुद बहुत डाउन टू अर्थ था, इसलिए मना कर देता था। शकूर बस्ती का नाम उसके नाम पे नहीं पड़ा है, उसके पैदा होने से पहले ही उस जगह का नाम शकूर बस्ती था। फिर भी मेरा मानना था कि वो झूठ बोलता है, शकूर बस्ती का नाम उसी के नाम पे था। खैर, अपना शिवा मार्च आते आते ऐसा लगने लगा जैसे ये कोई लड़का नहीं है, किताबों का झिंगर है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम आ गए। 98% आए तो शिवानी कहीं नहीं जाएगी। अंकित ने भी कह दिया है, जा ही नहीं सकती। बस ये इसके दिमाग में घूमता रहता और ये पढ़ता रहता। अब एग्ज़ाम हुए, फिर रिज़ल्ट आए। नहीं, होता भी है, ये कोई अजीब बात नहीं है। नई और अजीब बात ये थी कि अपना झिंगर यानी कि शिवा 96.5% मार्क्स लेकर आया। उस दिन उसने शिवानी से पहली बार बात की, फेस टू फेस। अब कहाँ एडमिशन लोगी? पता नहीं, पापा का ट्रांसफ़र हो गया है आसाम, हम वहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? मैं समझी नहीं। दिल्ली में पढ़ो, ज़िंदगी भर पापा के साथ रहोगी क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि दिल्ली की पढ़ाई अच्छी है, दिल्ली अच्छी है, दिल्ली के लोग अच्छे हैं। नहीं, कोई ख़ास नहीं, बेंगलोर बहुत अच्छा था। बेंगलोर का क्या मतलब है? दिल्ली की पढ़ाई अच्छी है, दिल्ली के लोग अच्छे हैं। नहीं, लोग तो कलकत्ता के बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या बात हुई? दिल्ली की पढ़ाई अच्छी है, दिल्ली के लोग अच्छे हैं। अंकित उसे वहाँ से हाथ पकड़ के ले आया, वरना वो आना नहीं चाहता था। 2 हफ्ते बाद उसने अपनी मार्कशीट फाड़ के फेंक दी और उसके 1 हफ्ते बाद डुप्लीकेट इशू करा ली। अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उसने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले का फॉर्म भर दिया और फिर रामजस में एडमिशन ले लिया। अब आजकल नॉर्मल है। अभी पिछले हफ्ते वो किसी को लुधियाना छोड़ने स्टेशन गया था। सामने अवध असम एक्सप्रेस खड़ी थी। नाम से ही पता चल रहा है वो ट्रेन आसाम जाती है। पता नहीं क्यों वो बहुत तेज़ भाग के ट्रेन की तरफ आगे बढ़ा और उसके टॉयलेट में घुस गया। वो अपना मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम वहीं टॉयलेट में लिख कर आ गया। अंकित ने पूछा भी, भाई ये क्या मतलब, ये क्या बात हुई? वो बोला, अगले हफ्ते दोबारा आएंगे देखने। पता नहीं क्यों इसको यकीन था कि शिवानी इसका लिखा हुआ पढ़ लेगी। अंकित ने इसे समझाया भी, भाई इतना मिस करता है तो फेसबुक पे ढूंढ ले। इसने इग्नोर कर दिया और अगले हफ्ते ये अंकित को साथ लेकर दोबारा स्टेशन पहुंचा। अवध असम खड़ी थी और तीसरी बारी में इत्तेफाक से इन्हें वो कोच भी मिल गया जिसमें इसने अपना नंबर लिखा था। ये इमोशनल हो गया। ठीक इसके मोबाइल नंबर के नीचे एक और मोबाइल नंबर लिखा था और उसके नीचे नाम लिखा था, आसामी गर्ल। इसने वो नंबर शिवानी के नाम से सेव कर लिया। अब ये बहुत खुश रहता है। इसको देखकर अक्सर मुझे लगता है, साला बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए ज़िंदगी में।